बिहार की राजनीति साधारण तौर पर जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आप खुद अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। सवाल ये है, और ट्रेडिशनल सोच बिहार के बारे में रही है कि अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर बनना या अपर कास्ट के लिए बिहार की राजनीति में अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ये प्रयोग कामयाब होता है तो उस जो बहुत बड़ी एक थ्योरी रही है उस पर एक सवाल खड़ा होगा। दूसरा ये कि यहाँ पे क्लास पे वोट नहीं पड़ता, जैसे दिल्ली में क्लास पे वोट पड़ता है, आम आदमी पार्टी को उससे फायदा हुआ। यहाँ पर वोट पड़ता है ज़्यादातर जात पे। आपके हिसाब से कौन सी वो सोशल कम्युनिटीज, अगर एक तरफ मुस्लिम यादव फॉर्मिनेशन है, एक तरफ ईबीसी और अपर कास्ट है, कौन सी कास्ट आपकी तरफ आ रही है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग तो डेटा को समझने वाले लोग हैं। दो बातें कि क्या बिहार में जात की राजनीति, इसकी डिग्री और इसकी इंटेंसिटी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा या कम है। तो मैं अक्सर एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि पिछले 20 साल में वो चुनाव जहाँ पूरे देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, उस समय बिहार में क्या हुआ। 1984 में कांग्रेस को भारी सफलता पूरे देश में मिली, तो बिहार में भी कांग्रेस को करीब करीब 100% सफलता मिली। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह जीत कर आए, जनता दल जीत कर आया, तो बिहार में भी बीपी सिंह को उतनी ही सीट मिली। 2014 में मोदी जी का लहर चला, तो बिहार में भी मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। और तब याद रखिए, नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे 14 में। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी पुलवामा के नाम पर 39 सीट जीत कर आई भाजपा। ये चारों एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो आपको ये क्या दिखाता है कि जब जब, जिसको आप लोग कहते हैं लहर वाला इलेक्शन है, जब जब कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई विषय जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और समाज के अन्य अलग अलग वर्गों के लोग ऊपर उठकर उन्होंने किसी एक दल या पार्टी को वोट किया, तो बिहार में भी वो हुआ है। तो ये सिंगल आउट करना कि बिहार में जाति ज़्यादा है, उसका कोई आंकड़ा, कोई मतलब बैकअप नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बिहार में जाति उतनी है जितनी कर्नाटक में है, जितने आंध्र में है, जितना गुजरात में है, जितना महाराष्ट्र में है। लेकिन आप जब महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को या इस तरह के किसी प्रयास को आप लोग जब इंटरव्यू करते हैं, असेस करते हैं, तो वहाँ ये नहीं पूछिएगा कि मराठा और कुंबी को कैसे साधिएगा। आंध्र में आप ये नहीं कहिएगा कि कापू कम्मा रेड्डी को कैसे करोगे। कर्नाटक में आप लिंगायत वोकालिगा की बात नहीं करोगे, क्षत्रिय पटेल की बात गुजरात में नहीं करोगे, यूपी में जात की राजनीति की बात नहीं करोगे। बिहार है तो कहते सब कुछ जाति पर हो रहा है। तो एक तो ये पूर्वाग्रह दिखाता है। दूसरा, अगर आपने अभी जो कहा कॉम्बिनेशन की MY एक और है और बाकी लोग दूसरे तरफ हैं, तो भाई जो हार्ड फैक्ट है, पिछली बार 74% वोट इन दोनों फॉर्मेशंस को पड़ा है। तो जो 25% लोग, 26% लोग जिन्होंने इन दोनों फॉर्मेशन को वोट नहीं दिया, उनकी जाति है कि नहीं है कि वो यूपी के लोग हैं? वो भी तो किसी जात के ही है ना लोग। अगर आप जन्म आपका हुआ है तो किसी न किसी जाति के होंगे। तो अगर आप कह रहे सारा MY लालू जी के साथ है और बाकी सब NDA के साथ है, तो वो 26% कौन है जिसने कि वोट इन दोनों को नहीं दिया? उनकी जाति क्या है वो भी बता दो भाई। हमको नहीं पता है, आपको पता होगा कि उनकी जाति क्या है जिन्होंने इन दोनों को नहीं दिया। मतलब अपने से बैठा के बना दिया, सारे MY लालू जी को वोट दिए। किसने कह दिया? अगर सारे MY ने लालू जी को वोट दिया तब लालू जी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए था। तो जो जन स्वराज की पॉलिटिक्स थी, आपने बार बार बोला था कि हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कि हम कास्ट बेस्ड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। अब जबकि हम फाइनल ओवर में आ गए हैं इस इलेक्शन के, क्या आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने इस कास्ट पॉलिटिक्स को हरा दिया, या कास्ट पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा टेम्पर कर दिया प्रशांत किशोर को? बिल्कुल नहीं। मतलब पहली बार आपने ब्रेक कर दिया। आपने ब्रेक करने की पहली बात आप ये समझिए कि हमको कास्ट पॉलिटिक्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हर दौर में कुछ लोग हैं जो जातियों की राजनीति करते हैं। जाति को समझना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। अब जनसुराज के 240 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वो भी तो किसी जाति के हैं, ऐसा तो जाति उनका इरेज तो हो नहीं सकता है। अगर पद्मजा जोशी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जाति तो है। आप जाति की राजनीति करें या ना करें। आपने जाति देख के टिकट दिया? नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम कुछ भी देख कर टिकट दें, अल्टीमेटली आप उसको उस लेंस से देखना चाहते हैं, तो आप तो कहिएगा कि इतने अति पिछड़े को दिए, इतने दलित को दिए, इतने OBC को दिए। क्योंकि कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जाति को इरेज तो नहीं कर सकता है, लेकिन कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज जाति की राजनीति कर रहा है। कोई बिहार में ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के नेता हैं। ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि जाति की राजनीति टू दैट एक्सटेंट वी हैव बीन एबल टू ब्रेक। कोई ये नहीं कह रहा है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर या जो इसका जो नेतृत्व है वो सवर्ण का है कि OBC का है कि EBC का है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये
टिकेंगे नहीं बिहार में, चुनाव हार जाएंगे, इनको समझ नहीं, वो सब कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि हम लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं।